हाय एवरीवन। जो लोग बिहार जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन लेके आया हूँ। ये 2023 का है और इसमें हम देखेंगे कि ईच सब्जेक्ट को कितना मार्क्स का क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये हम देखेंगे। इसमें ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है, उसका ये डिस्ट्रीब्यूशन हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट से 15, टॉट से भी सेम। तो कॉन्ट्रैक्ट और टॉट ये एक मेंस में भी एक ही पेपर के दोनों हिस्से होते हैं, तो 15 मार्क्स ईच, ये इम्पोर्टेंट एरिया है। इसको आप इसकी थियरी भी पढ़िए, रिवीजन करिए और क्वेश्चंस भी लगाइए। इम्पोर्टेंट पोर्शन है, 30 मार्क्स ये दोनों मिलके कैरी करते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ से यहाँ तक 5 मार्क्स ईच। इसमें आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट आता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, कंपनीज लॉ, पार्टनरशिप एक्ट, एविडेंस और CPC CRPC। देखिए बाकी स्टेट्स में क्या होता है कि इन दोनों का CPC और CRPC का नाव ये BNSS हो गया है, तो इनका जो वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। लेकिन गलती स्टूडेंट्स ये करते हैं बिहार जुडिशरी की भी तैयारी के टाइम कि दे कीप फोकसिंग ऑन दीज टू, बिना जाने कि इनका मार्क्स वेटेज क्या है, जैसे कि बाकी स्टेट्स में होता है। तो ये ध्यान रखना है कि हमें 5-5 नंबर के ही लगभग क्वेश्चंस आते हैं। ये ट्रेंड रहा है, ये ना कि केवल इसी पर्टिकुलर ईयर 2023 की बात है। एविडेंस CPC CRPC ये मिल के जो 3 ये हैं, यहाँ 15 दिख रहा है, ऑलमोस्ट 10 to 15 मार्क्स के ही क्वेश्चंस आते हैं। तो हमें ये ध्यान देना है। अब सोचिए कि पार्टनरशिप, सेल ऑफ गुड्स, फिर इधर आ जाते हैं इक्विटी, ट्रस्ट, ये सारे इन एरिया से आप अकेले TPA जैसा सब्जेक्ट 10 मार्क्स कवर करता है। हो एविडेंस और CRPC के बराबर BSA और BNSS के बराबर अकेला TPA यहाँ वेटेज रखता है, अकेला मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ रखता है। तो हमें अपना टाइम कहाँ देना है और अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, ये बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है जब आप बिहार जुडिशरी की तैयारी करते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर बात आती है आर्बिट्रेशन से 3, स्मॉल कॉजेज से 2 नंबर, कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिन ये कॉम्बिनेशन में चलते हैं। यहाँ स्पेशल केस है, 34 मार्क्स खाली लगभग कॉन्स्टिट्यूशन से आया हुआ है और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं एडमिन से। सो कभी कभी ये 50-50 होता है, जैसे कि ऑलमोस्ट 15 से 20 इससे एविडेंस से, अरे कॉन्स्टिट्यूशन से, और 15-20 के आसपास एडमिन से। कभी ये थोड़ा घटता बढ़ता रहता है। ये ट्रेंड भी हिंदू मुस्लिम से ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस आते हैं कंबाइंड। कभी हिंदू लॉ का क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस आ जाते हैं हिंदू लॉ से, मुस्लिम से 5 ही आएंगे। तो थोड़ा बहुत वैरी करेगा, लेकिन
एक जो एवरेज पैटर्न जो होगा वो यही होगा। ये मैंने काउंट करा है मैनुअली मेहनत करके। 2-3 नंबर के क्वेश्चंस इधर उधर हो गए हैं जो कि मैं एग्जैक्ट नहीं कर पाया हूँ, लेकिन इससे आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये गलत है। ये ऑलमोस्ट 99% ये बहुत एक्यूरेट मार्क डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बनाया है, तो इसको आप देख सकते हैं कि पैटर्न क्या है। सो मैं अभी आपको एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि क्या सोर्स रखने चाहिए। एक जो लोग कोचिंग नहीं करते हैं या जो फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, एक आप बुक ले लीजिए परीक्षा मंथन की। उस बुक का नाम है रेड्डी रेकनर, इसको ले लीजिए। और इससे थियरी पार्ट सारे छोटे छोटे उसमें 5 पेजेस में 10 पेजेस में ये सारे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। आप क्विक रिवीजन से करके और फिर जो सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है उससे किसी दुक्की से या फिर आपके कॉलेज के नोट्स हों उनसे कर लीजिए। इम्पोर्टेंट क्या होता है, बचता क्या है, आपने थ्योरी कर लिया, बेसिक आइडिया ले लिया, उसके बाद ज़रूरी ये हो जाता है श्योर शॉर्ट करने के लिए जो कि मस्ट है। मस्ट क्या है? PYQs, ये ज़रूर आपको करने हैं सारे सब्जेक्ट्स की। आप बाइफरकेशन देख रहे होंगे तो PYQs लगाइए। जो सोर्स है वो लिमिटेड होना चाहिए, ठीक। और आप हर सब्जेक्ट को बुक से या किसी भी ट्रेडिशनल सोर्स से आप नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे लॉस हैं। सो 1 महीना लगभग समय है, अगर आज से अगर सही समय पर एग्ज़ामिनेशन होते हैं तो PYQs प्लस मैंने जो परीक्षा मंथन की रेडी रेकनर बताई है वो, इसको यूज़ करिए, बहुत फ़ायदा होगा। ऑल द बेस्ट।